हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस उदयपुर में। स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जो पेंडिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। होप अभी तक आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम मैंने करवाई है वो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, एक्सप्रेशंस आपको अब तक याद हो चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपके लिए मैं रीड आउट कर रहा हूँ। प्लीज अपनी बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल लेके तैयार रहिए। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। रिजर्व फॉर द स्कूल इन माहुली विलेज। माहुली विलेज है, वहां पे ये रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है स्कूल के लिए रिजर्व है। द लेंथ एंड द ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, इनके रेशियो दे रखे स्टूडेंट। अब रेशियो के लिए बता चुका हूं मैं पहले, 11:4 के रेशियो में, तो 11x 4x ये रहा। आगे, एट द रेट ₹100 पर मीटर, मतलब पर मीटर मतलब 1 मीटर के लिए कितना रुपया, 100 रुपया वो क्या करते हैं। इट विल बी कॉस्ट बाय द विलेज पंचायत ₹75, और टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 75,000 रुपीज लग रही है। किसके लिए, फेंसिंग ऑफ द प्लॉट। प्लॉट को फेंस करने के लिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो आपको बताना कि ये लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। अब स्टूडेंट पूरा ध्यान से देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख देते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना, 11x। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 4x। ये भी हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, फेंसिंग। अब फेंसिंग कहां पे होगी, खुद ही दिमाग लगे। क्या, एरिया बोलते हैं अंदर वाले पार्ट, इसको कहते हैं एरिया। तो एरिया पे तो फेंसिंग कर नहीं सकते, तो कहां करते हैं, आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट स्टूडेंट बताइए कितना होगा, is equal to 2l plus b is equal to 2 11x plus 4x is equal to 2 into 11 plus 4 15x is equal to 30x। लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे समझ आ गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या किया, इतने को फेंस किया, किस रेट से, 100 रुपीज पर मीटर। अब हमारे पास इतना मीटर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट। अब एट द रेट आप पूरा 80 एट द रेट लिख सकते हैं, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इज इक्वल टू ₹75। अब स्टूडेंट आपको ये समझना पड़ेगा, अच्छे से समझिए क्या लिखा हुआ मैंने, कि अगर कॉस्ट, फेंसिंग की कॉस्ट 100 रुपए पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए अगर 100 रुपया लेते हैं, तो इतने मीटर के लिए कितना होगा, उसका टोटल कॉस्ट हो रहा है इतना। तो हम क्या बताएं, अगर 1 मीटर के लिए 100 रुपया, तो 30x मीटर के लिए 30 into 100, भाई एक का दिया है तो ज्यादा का निकाला, तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ₹75,000। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया आंसर। तो x यही रहने दीजिए, 75,000 दोनों डिवाइड में जाएंगे, 30 into 100, 1 2 1 2 3, एक और 0, 3 से 25। सो x इज इक्वल टू 25। सो स्टूडेंट अगर x आ गया तो आपको डायमेंशन बताना है, लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो बताइए व्हाट इज लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होगा, आपको बताइए 11x है, तो 11 into 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 275 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 4x is equal to 4 into 25, 25 4 is 100 meter. These are the dimensions of that rectangular plot. ये रहा स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म। अब स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वो क्या करता है, हसन एक शॉपकीपर है जो कपड़े का जो मटेरियल है स्कूल यूनिफॉर्म बेचता है। शर्ट्स मटेरियल लेके आया। अब देखना, दो प्रकार के मटेरियल लेके आया। पहले लेके आया शर्ट, हम यहाँ पे पूरा रफ बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए।
शर्ट जो लेके आया वो ₹50 पर मीटर। अब पर का मतलब आपको समझ आ गया उसमें, मतलब 1 मीटर कपड़े की कीमत ₹50। एंड द ट्राउजर वो लेके आया ₹90 पर मीटर ऐसा लिख देता हूँ, मतलब ₹90 का 1 मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, कितना 3 मीटर जब वो शर्ट खरीदता है तो उसके साथ में क्या रिलेशन, 2 मीटर ऑफ ट्राउजर भी खरीदता है, 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, ये रिलेशन है शर्ट और ट्राउजर खरीदने के बीच में। He sells the material at the rate of 12% and 10% respectively, मतलब जो ये लेके आया टोटल माल उसको कैसे 12% एंड 10% के प्रॉफिट पे क्या कर देता है, प्रॉफिट है ये, बेच देता है। अब 10% 12% एक चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हम और पढ़ेंगे, पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं। अगर 100 रुपए का अगर वो लेके आया है कपड़ा तो कुछ कितने रुपए में बेचेगा, 112 रुपए में शर्ट बेचेगा। अगर 100 रुपए का कपड़ा लेके आया वो तो कितने में बेचेगा, 110 रुपए में ट्राउजर को बेच देगा वो 1 मीटर कपड़े को, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। आगे हिज टोटल सेल, अब इन सब को मिला के टोटल सेल कितनी हो रही है, टोटल सेल हो रही है 36,600। अब आपको बताना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड शी बाय, ट्राउजर का कितना मटेरियल उसने बाय किया। अब बुक देखने की जरूरत नहीं, ये मटेरियल हमने लिख दिया रफ में। अब इन सब से हम लोग रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहला रिलेशन हम बनाएंगे शर्ट और पैंट का कपड़ा कितना लिया, लो ये रहा। अब आप खुद ही बताते जाइए, मतलब किस रेशियो में ले रहा है, रेशियो ही तो है, 3 मीटर शर्ट है, 2 मीटर ट्राउजर ले रहा है। इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा, इसको ट्रिपल करेंगे तो मतलब क्या रेशियो है दोनों के बीच में, 3:2 का रेशियो। तो बताइए, लेट द शर्ट मटेरियल हसन बाय बी, कितना कितना रेशियो शर्ट का, 3x, ये ले लीजिए, एंड द ट्राउजर मटेरियल हसन बाय एस, कितना रेशियो, 2x। अब स्टूडेंट इस बार रेशियो नहीं दिया था, ऐसा दिया था, उसको रेशियो कहेंगे। आगे नाउ उसके बाद क्या बोला, तो बताइए कि शर्ट कितना लिया होगा उसने, टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट, शर्ट का टोटल कॉस्ट कितना होगा भाई, 1 मीटर के लिए 50 रुपये, तो 3x के लिए 3x इंटू 50 इज इक्वल टू 150x, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर कितना है, 2x इंटू 90, 9 से 80, 180x, ये दोनों ये लीजिए। टोटल कॉस्ट भी निकालने मतलब इतने इतने रुपए वो लेके आया। नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अब देखना स्टूडेंट, मैं बिल्कुल बहुत ही प्यारा शॉर्ट फॉर्म में आपको कराने वाला हूँ। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, मुझे बताइए ये क्या है, ये हमने बोला टोटल कॉस्ट है 36600, इतना उसने टोटल बेचा माल। अब बेचे माल में क्या क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम शर्ट की बात कर रहे हैं, 150x, जितने में माल आया था उतने में बेचा, बट उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा था, 12% प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने बोला अगर 100 रुपया तो कितने रुपए, यस 112। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें कितना और उसको मिला होगा, 12% ऑफ 150x, ये रहा शर्ट, जितने में माल लाया उतना रुपये तो बेचा, प्लस उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 12% और प्रॉफिट हुआ, तो ये रहा। प्लस चलो आप ट्राउजर की बात करते हैं, ट्राउजर में कितना 180x, प्लस उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10% ऑफ 180x, ये रहा ट्राउजर। दोनों को मिला देंगे तो 36,000 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये है नॉर्मल मेथड, इसी को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, देखिए स्टूडेंट 100 रुपये तो कितना रुपया मिल रहा है, 112%, तो ये 100% ये है, उसमें 12% ये और, तो टोटल कितना परसेंट हुआ, 112% ऑफ 150 भी कर सकते थे। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, प्लस यहाँ पे कितना परसेंट होगा, 100% ये रहा, 10% और प्रॉफिट हुआ तो 110% ऑफ 180 हुआ। आप दोनों को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला आपको समझ आ गया तो उससे कीजिए,
नीचे वाला समझ आ गया तो नीचे वाले से कीजिए, दोनों से आंसर 36,600 ही मिलेगा। ये रहा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 112/100 इंटू ऑफ की जगह इंटू 150x प्लस 110/100 इंटू 180x। सॉल्व कर लीजिए। 36600 0 0 5 3 15 5 2 10 2 1 2 2 5 10 2 6 12 6 3 18 1 5 3 15 168x plus 10 10 10 10 8 9 198x is equal to 36600 प्लस कर लीजिए स्टूडेंट। x 8 8 16 9 10 और 6 16 1 2 3 336x is equal to 36,600 लीजिए स्टूडेंट। 36,600 डिवाइडेड बाय 366 कैंसिल आउट कर लीजिए। 1 टाइम्स 100 सो x इज इक्वल टू 100। ये लीजिए, तो मतलब x कितना है 100। हमको किसका मटेरियल बताना है, ट्राउजर। सो द ट्राउजर मटेरियल हसन भाई is equal to 2x is equal to 2 into 100 is equal to 200 मीटर। हमको सिर्फ किसका बताना है, ट्राउजर का बताना, इसलिए ट्राउजर का बताया। अगर शर्ट का पूछा जाए तो 3 into 100 3। तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। ये से इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे भी यही आएगा। 168 करके देख सकते हैं आप लोग, और इससे करोगे तो यही आएगा। दिस इज द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे रफ वर्क बनाइए, ये पूरा रफ वर्क है। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिस्टमैटिक क्वेश्चन है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है। तो तीनों जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी रीड आउट करते हैं, इसका भी रफ पूरा का पूरा मटेरियल हम लोग इकट्ठा करके यहाँ लिखते हैं, फिर ताकि समझने में इजी हो। हाफ ऑफ द हर्ड्स मतलब झुंड ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। लीजिए भाई, हर्ड ऑफ डियर है, उसमें से हाफ क्या कर रहा है, हाफ तो कर रहा है ग्रेजिंग। चलिए भाई, ग्रेजिंग मतलब घास चल रहा है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब जो 3/4 ऑफ रिमेनिंग ऐसा लिख देते हैं। 3/4 ऑफ रिमेनिंग क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग कर रहा है नियर बाय। एंड द रेस्ट जो बच गए, अब कितने बच गए 9, वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। लीजिए भाई, ड्रिंकिंग water from the pond, find the number of deer in the pond, in the herds। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मटेरियल, हमको पता नहीं है टोटल कितने डियर हैं हर्ड में, तो हम बोलेंगे let the total number of deer in the herd be x मान लेते हैं। लीजिए टोटल हमने कितने बोल दिए, ये है x। नेक्स्ट क्या बोला, हाफ। तो स्टूडेंट x का हाफ कितना होगा, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर्स। हाफ क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर ग्रेजिंग। कितने ग्रेज कर रहे हैं, हाफ मतलब x/2। लीजिए मतलब x में से x/2 क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट बचे कितने भी स्टूडेंट, x में से x/2 ग्रेज कर रहे हैं, तो कितने बचे भैया, हाफ और बचे। लो फिर नेक्स्ट पढ़िए, अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। सो नंबर ऑफ डियर, वैसे इसको भी हाफ ऑफ द हर्ड ना लिखते हुए नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग लिख देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड ऐसा लिख देते हैं। कितने ग्रेज कर रहे हैं, x/2। नंबर ऑफ द डियर प्लेइंग नियर बाय, कितने प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय। अब प्लीज इसको समझिएगा, कितने बोला उसने, 3/4 ऑफ, जैसा लिखा है वैसा लिखिए। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रिमेनिंग कितने रिमेनिंग है भाई, हाफ तो ग्रेज कर रहे, तो कितने रिमेनिंग बचे, x/2 और बचे, तो x/2 ये इसका मतलब
3x बाई 8 आपके क्या कर रहे हैं, प्ले नियर बाई कर रहे हैं। समझिए इसको, बच्चे क्या करते हैं 3/4 ऑफ x, नहीं x का नहीं है, ग्रेस करने के बाद जितने बचे, तो हमने बोला ग्रेस वाला x/2 है, बचे कितने, फिर आधे और बचे, ये इसका 3/4 एंड नंबर लास्ट नंबर ऑफ डियर क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 9 अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा भाई, ये डियर तीनों मिला के x भी होंगे, यस, जो ग्रेस कर रहे हैं, जो प्ले कर रहे हैं और जो रेस्ट है 9, वो सब मिला के कितने होंगे, x होंगे, टोटल डियर के बराबर होंगे। एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सा, 8 इसके अपॉन में 1 है, दिस इज x है, 2 4 टाइम्स 4x, 3x, 9 8 जा 72, सिंपल सा, 4 + 3 7x प्लस 72 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 8x, सॉल्व कर लीजिए, 7x माइनस 8x इज इक्वल टू -72, ट्रांसपोज किया हम लोगों ने, आगे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस x इज इक्वल टू -72, सो x इज इक्वल टू स्टूडेंट 72, यही तो चाहिए हमें। सो टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड कितने, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 72, दिस इज द आंसर। ये रहा स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए बोला गया, अ ग्रैंडफादर इज 10 years ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों को एजेस वाले क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, सो लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की एज कितनी मान लें, b लीजिए, y मान लेते हैं, y years है ग्रैंड डॉटर, एंड सो द एज ऑफ ग्रैंडफादर, बताइए फटाफट से स्टूडेंट, ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, 10 times, 10 times का मतलब 10y लीजिए, ठीक है। नाउ ही इज ऑल्सो 54 year ओल्डर देन हर, 54 year बड़ा है, इसका मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुछ नहीं करना है भाई, ये अपनी पोती से कितना, मतलब ये दादा और ये पोती कितना 54, अब आप खुद ही बताइए क्या करूं, दादा पोती से कितना 54 ईयर बड़ा है, इसका मतलब दादा की एज में से पोती की एज को माइनस कर दो तो 54 ईयर्स आ जाएगा, लीजिए हो गया, 9y इज इक्वल टू 54, y इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, y इज इक्वल टू 9 6 54, ये लीजिए y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करना है, सिंपल सा आपको बताना है, फाइंड द प्रेजेंट एज, लीजिए, सो द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की एज क्या होगी, इज इक्वल टू y बोला तो हमने 6 years हो जाएगी, एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज है 10y इज इक्वल टू 10 into 6 इज इक्वल टू 60 years। These are the answer। तो और माइनस करके देखो, 60 - 6 इज इक्वल टू 54, हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10, एक और, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, अमान's एज इज 3 times his son's एज, सेम क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ अमान सन, अमान के सन की एज कितनी मान लें, z मान लेते हैं, हर बार x ही क्या लें, z years, सो अमान की एज क्या होगी, द एज ऑफ अमान इज इक्वल टू, हाउ मेनी टाइम्स बोला, 3 times, इट मीन्स 3z, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा, 10 years ago he was 5 times of his age। अब देखिए स्टूडेंट, 10 years ago की बात कर रहे हैं, 10 years ago, अब एगो का मतलब क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं, एगो का मतलब होता है माइनस, सो 10 years ago he was 5 times his son's age, तो 10 years ago एज ऑफ अमान के सन की एज क्या होगी, 10 साल पहले, तो z - 10, और एज ऑफ अमान कितनी होगी, अमान की एज होगी 3z - 10, तेरा। अब करते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये तो 10 years ago, अब आ गया अकॉर्डिंग क्वेश्चन।
सो एक साइड में लिख देते हैं फादर की एज, एक साइड में लिख देते हैं बेटे की एज। अब कंडीशन पढ़ लेते हैं। 10 years ago he was 5 times his son's age, मतलब ये फादर अपने बेटे से कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। अब इक्वल करना है तो पहले बता चुका हूं मैं, जो छोटा होगा उसकी और को इक्वल टू साइन होगा। ये लीजिए, अब क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व करना है। लीजिए सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। 3z माइनस 10 इज इक्वल टू 5z माइनस 50। ट्रांसपोज कर लेंगे, 3z माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10, माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 40, z इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 2, z इज इक्वल टू 20। बताइए। सो एज ऑफ अमान सन, अमान के सन की एज कितनी होगी, z है तो 20 ईयर्स, एंड एज ऑफ अमान, अमान की एज कितनी होगी, इज इक्वल टू 3z है, सो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। आप क्या कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं, खुद ही देखिए बेटा। 20 में 10 साल पहले, 10 साल पहले 10 साल का होगा, और ये 10 साल पहले 50 का, तो 10 इंटू 5 50, 5 टाइम्स हो गए। यहाँ पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन आप कर सकते हैं, रीचेक आप कर सकते हैं, आपको आंसर देखने की भी जरूरत नहीं। 10 और 20 एंड 60, दीज आर द क्वेश्चन। इसके बाद स्टूडेंट 3 क्वेश्चन और बचेंगे, एक और एक्सरसाइज है, उसके बाद हमारी वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट। होप आप लोगों को आज की एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।